नमस्कार मित्रों। 1982 में एक पिक्चर आई थी शौकीन, जिसमें 3 ठरकी बुजुर्गों ने काम किया था। उन बुजुर्गों के नाम थे अशोक कुमार, उत्पल दत्त और ए के हंगल। उसमें यंग, आजकल तो वो मिथुन दादा भी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन तब मिथुन चक्रवर्ती और रति अग्निहोत्री इसके नायक नायिका थे। फिल्म 3 बुजुर्गों के ठरकीपन पर बनी थी। वे अपने जीवन की संध्या काल में कुछ आनंद उठा लेना चाहते थे, इसलिए उसकी ताक में रहा करते थे। डेली वे मिलकर बैठकर शराब पार्टियां करते और इसी तरह की प्लानिंग करते। अब ये उम्र का ठरकीपन जो है, ये सदा से चलता ऐसे ही आ रहा है। आजकल जो नई कोई बात नहीं है। आज हम जैसे उज्जैन में भी सुन रहे हैं कुछ लोगों के बारे में, कई बार ऐसा होता आया है, लेकिन ये तब से आया था। बासु चटर्जी ने इस पर बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है और अंततः यह होता है उस फिल्म में कि बुजुर्गों को अपने इस तरह के व्यवहार के कारण लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि जिस लड़की को वे तीनों एक साथ अपना दिल दे बैठते हैं, रति अग्निहोत्री को, वो मिथुन की प्रेमिका निकलती है। सार इतना ही है। इसमें एक बहुत ही अच्छा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में है, जिसमें है जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए। इस गीत का संगीतबद्ध किया था सचिन वर्मन ने और गाया किशोर दा ने था। बासु चटर्जी ने इस गीत के लिए स्पेशल सचिन दा से आग्रह किया था कि कोई बंगाली धुन थी जिसको पहले उन्होंने सचिन दा ने बनाया था, उसको इसमें रिपीट किया जाए। चलिए, ये कहानी तो हुई, लेकिन वर्तमान में क्यों होता है ऐसा सब कुछ? इस तरह से 62, 63, 65 की उम्र में जाके आदमी क्यों फिसलता है? ये एक मनोवैज्ञानिक विषय है, कुछ समझ में नहीं आता है और अंततः उसे इसका खामियाजा किसी बुजुर्ग को लज्जित होकर ही भुगतना पड़ता है। अब हमारे यहाँ हम किन्हीं बड़े लोगों की बातें करें तो एक राजनेता हुए हैं नारायण दत्त तिवारी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अपने ज़माने के दिनों में। उत्तराखंड के आखिरी मुख्यमंत्री रहे और बाद में दो राज्यों के राज्यपाल रहे। राज्यपाल रहते हैं, उनके बर्ताव के कारण उनकी जितनी बेइज्जती हुई है, जिस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं, वो निश्चित रूप से इस तरह के व्यवहार को आम लोगों के बीच उजागर करते हैं। यही नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में भी राघव जी नाम के एक नेता हुए हैं, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था। छोटे मोटे नेताओं के तो कई वीडियो वायरल हुए हैं। मंदसौर के एक जिला अध्यक्ष थे, उनका भी हुआ, और अंततः उनके राजनीतिक करियर का समापन हो जाता है। ये सब जानते हुए भी लोग क्यों ऐसा करने लगते हैं, या ये सोचते हैं कि अब ये मैं कर रहा हूँ, ये किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से दिख जाता है। और अब ये समझिए कि 62-65 की उम्र में यदि आप किसी नवयुवना की तरफ आकर्षित होते हैं तो यह एक गैर जरूरी प्रक्रिया है। इसको अपन एक वो मुन्ना लगे रहो मुन्ना भाई पिक्चर आई थी, केमिकल लोचा, वो केमिकल लोचे की तरह इसको कह सकते हैं कि केमिकल लोचा है, ये मनोविकार है। कुल मिला के न तो शरीर काम करता है, केवल मन के घोड़े दौड़ते हैं और मनुष्य ये सोचता है, पैसा हो जाता है उसके पास, पद तो रहता ही है, और पद छूट भी जाता है तो काफ़ी धन इकट्ठा किया रहता है, तो वो सोचता है कि इस तरह के कृत्य करके मैं सब छिप जाऊंगा या को ढांक दूंगा, या लोग मुझे इस तरह से मान जाएंगे इस काम के लिए। कई जगह कई लोग सफल हो जाते हैं और कई जगह उनकी भारी बेइज्जती होती है। ज़्यादातर लोगों की बेइज्जती होती है। ऑफिस में काम करने वाला यदि कोई वृद्ध आदमी है या रिटायरमेंट के कगार पर पहुंचा है, तो ये मान के चलिए आपकी वो उसके अंडर में कई आजकल 33% आरक्षण हो गया है महिलाओं का। कई लड़कियां, सुंदर लड़कियां काम करती हैं। अब वो ये समझिए कि इस तरह की घटनाक्रम में अपने बॉस के पास तो जाना ही होता है लड़कियों को काम लेकर के। अब वो बॉस भी समझता है कि मैं अधिकारिता पूर्वक या अधिकार पूर्वक इनसे चाहे जो बात अपनी बनवा लूँगा। कई मामलों में सक्सेस होते हैं, कई मामलों में बेइज्जती होती है, और कुल मिला के 99% मामले में बुजुर्ग आदमी की यह बेइज्जती का सबब बनती है। तब इसको कैसे समझा जाए? एक हमारे शहर के एक बड़े ज्योतिषी हुए हैं, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है, अखबारों में भी नहीं आया, लेकिन वे इसी तरह की घटनाक्रम में अपने यहाँ काम करने वाली मेड के साथ लिप्त हो गए और अपनी इज्जत तो गंवा ही बैठे, करोड़ों रुपए का उनको चूना लग गया। सो अलग इसी तरह एक देवास रोड पर कुछ लोगों ने गैंग ही बना ली थी। कई का एक मतलब नया स्टार्टअप था ये लोगों का कि वो महिलाओं को घरों में काम करने भेजती थी। एक कोई
बॉस टाइप महिला थी उनकी, तो वो इस तरीके से बुजुर्गों को अपने जाल में लपेट के उनसे ये कह के कि भाई कैसे भी करके इनसे रिश्ते बनाओ या बुजुर्गों को फिसलाओ, फुसलाओ और फिसलाओ, तो बस पकड़ लें। 1-2 बार कहीं मोबाइल, आजकल मोबाइल आ गए, इंटरनेट आ गया है, कहीं रिकॉर्डिंग हो गई, कहीं वीडियो बन गया, तो बाकायदा उनसे हज़ारों रुपये वो लूटते थे और बार-बार लूटते थे अंततः। और वो शर्म के मारे बुजुर्ग न तो कहीं कह पाता था, न पुलिस में जा पाता था, अंदर-ही-अंदर घुट के वो पैसा देता रहता था। कई लोग तो इस उत्पीड़न से आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन कई लोग आत्महत्या न करते हुए उत्पीड़न के साथ-साथ वो अपनी जहालत भी भोगते हैं। तो अब ये सब ठरकी पड़ने के किस्से हैं, लेकिन ये समझना होगा कि यह होता क्यों है? तो अब ये यदि किसी को 65 की साल की उम्र में यदि कहीं किसी से लगाव हो जाता है, तो उसे सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि क्या उसके हार्मोनिकल चेंजेस हो रहे हैं, शरीर में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि दुनिया ही सब प्यारी लग रही है और सब उससे प्रेम कर रहे हैं? ऐसा होता नहीं है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि बुजुर्गों को किस तरह से इसमें व्यवहार में आना चाहिए। ये तो ठीक है, पर बड़े-बड़े लोग, अब जैसे एक दिल्ली के बड़े वकील थे, वो इस तरह के लिप्त पाए गए। एक बड़े जज के बारे में भी बड़ी कारवां और इस तरह के कई जो लोगों ने इस तरह के वो वीडियो जारी हुए, और ये सब घटनाक्रम होते हैं। लेकिन ठरकीपन को कम करने के लिए बुजुर्गों को खुद ही समझना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि हमारे सनातनी हिंदू धर्म में 3 जो वो बना के रखे हुए थे आश्रम, जिसमें अ, शिक्षा के लिए गुरुकुल जाता था बच्चा, जब जवान हो जाता था तो गृहस्थ आश्रम में आता था, और गृहस्थ आश्रम में आने के बाद अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन कर लेता था। 60 पार होते ही वो वानप्रस्थ हो जाता था, और वानप्रस्थ होने के बाद घर में मतलब पति पत्नी वानप्रस्थ साथ में जाते थे। लेकिन फिर एक दौर ऐसा भी आता था कि उस वानप्रस्थ आश्रम से भी अलग होकर वो संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेता था। तो आप इन सब चीज़ों को हमें अपने ग्रंथों से, अपने बुजुर्गों से, पुराने लोगों से सीख लेना चाहिए। लेकिन आजकल बुजुर्ग ही ज़्यादा फिसल रहे हैं, फिसलने की कहानियाँ आ रही है। तो सावधान रहिए सभी मित्रों। और इस ठरकी पने के कारण या गलतफहमी के कारण कहीं आप हास्य के पात्र न बने, लोगों की आलोचना के पात्र न बने, अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों के सामने नज़र उठाने की स्थिति में नहीं रहें। ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए बुजुर्गों को। बस यही बात कहना थी। चूँकि काफ़ी दिनों से मन में आ रहा था कि इस तरह के घटनाक्रमों को लेकर बात की जाए, तो कोई केमिकल लोचा ना हो, किसी की तरफ आकर्षित ना हो, सभी बुजुर्ग अपने घर में प्रसन्न रहें, भक्ति भाव से आनंद लें जीवन का। यही सब जीवन का सत्य है, बाकी तो सब असत्य है और माया है, और माया मृग के पीछे जा भागने वाले के हाथ कुछ लगता नहीं है। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा।